नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष माह यानी कि दिसंबर माह में पड़ने वाले पहले प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े कुछ नियम और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक और लौकिक कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, प्रत्येक माह की दोनों पक्षों यानी कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना यानी कि मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और इस बार कृष्ण प्रदोष व्रत रखा जाएगा 10 दिसंबर यानी कि रविवार के दिन। इसी कारण से इसका नाम रवि प्रदोष होगा। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा का विधान तो है ही, किंतु यह व्रत रविवार को पड़ रहा है। इसी कारण से ऐसे में भोलेनाथ और सूर्यदेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। बंधुओं, बता दें कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी प्रातःकाल 7:13 यानी कि 10 दिसंबर को, और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन 11 दिसंबर को प्रातःकाल 7:10 पर। बंधुओं, प्रदोष व्रत में पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल वह काल होता है जो कि सूर्यास्त के बाद से शुरू होता है। ऐसे में इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:25 से लेकर के रात 8:08 तक। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं रवि प्रदोष पूजा विधि को लेकर। तो बंधु, रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल और गुड़ डालकर सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ्य दें। प्रदोष काल में फिर से स्वच्छ होकर भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब महादेव को सफ़ेद चंदन का तिलक कर धूप, दीप, फल फूल, अक्षत, बेलपत्र व धतूरा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को साबुत चावल की खीर का भोग लगाएं और अंत में व्रत कथा, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे, वह पढ़कर आरती करें। चलिए जान लेते हैं कि क्या है प्रदोष व्रत से जुड़े नियम। तो बंधु, मान्यता है कि रवि प्रदोष के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान और इस सूर्य देव की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन किसी पर भी क्रोध नहीं करना। वैसे तो बंधु ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रदोष व्रत के दौरान आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में सूर्यास्त से 1 घंटा पहले पुनः स्नान कर पूजा करनी चाहिए। पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए और प्रदोष व्रत की पूजा में कंबल या कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब श्रवण कर लेते हैं रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का। बंधुओं, कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांग कर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर लौट रही थी, तब उसे रास्ते में 2 बालक दिखे जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में चली गई। आश्रम पहुंचने पर ब्राह्मणी को पता चला कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं, जिनसे गंधर्व नरेश के आक्रमण के बाद इनका राजपाट छीन लिया गया है। जिसके बाद ऋषि शांडिल्य उन्हें उनके राज को वापस पाने के लिए प्रदोष व्रत करने को कहते हैं और पूरी विधि बताते हैं। जिसके बाद ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। दोनों राजकुमारों को उनका सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनकी सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत ही था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। तो यह थी बंधुओं
प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।